क्लास, माय नेम इज हीरा। जैसे कि मेरी फ्रेंड्स ने उस दिन मेरी फ्रेंड्स ने आपको बताया था उस दिन एक्सपीरियंस के बारे में, स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में हम उस दिन यही बात कर रहे थे। तो उसमें मुकद्दस ने, मेरे से पहले मुकद्दस ने प्रेजेंटेशन दी थी। उन्होंने बताया था इनके जो का एक्सपीरियंस क्या था। मैंने उस दिन आप लोगों के सामने पिंकी का एक्सपीरियंस पूछा था और उसके बाद विनीश का एक्सपीरियंस पूछा था अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले। तो मैं आप लोगों में से किसी से भी चाहूंगी कि कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि जब उन्होंने अपनी यानी कि इंटर्नशिप की थी यूनिवर्सिटी की तरफ से जाके, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, कोई भी आप लोगों में से। हेलो। हाँ जी, कौन है? किरण रियाज बात कर रही हूँ। जी। जो मुकद्दस ने लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे इस हाँ बुक जी, में हाँ जो जी। लिखे थे, जी जी। मेरे जो दोनों एक्सपीरियंस थे वो सेम वही स्टोरी थी जो इस बुक में लिखी हुई है। मैंने जब फर्स्ट टाइम मेरी इंटर्नशिप हुई थी, मुझे किसी स्कूल में भेजा गया था। वहाँ पे सेम यही था, टीचर जो थी वो कोऑपरेटिव नहीं था, स्टाफ भी कोऑपरेटिव नहीं था और कोई वेलकमिंग नहीं थी, कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला नहीं था। और उस टाइम पे डिसहार्ट थी मैं। वही वाला सीन था कि मैं ये कहाँ पे आ गई हूँ। हाँ। ठीक है। और देन फिर दोबारा से हमें ऑफर की गई इंटर्नशिप कुछ मंथ बाद। तो जो मेरा सेकंड स्कूल था वो बहुत वेलकमिंग था। वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स थे, वहाँ के जो टीचर्स थे, वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे न्यू इंटर्नीज को कि वो वहाँ पे सीखें। इवन के इंट्रोडक्शन क्लास में प्रॉपरली करवाया जाता था कि ये आपकी टीचर हैं, ये आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे पढ़ाएंगी। और इवन के वो हेल्प भी करती थी आपके लेसन्स को किस तरीके से पढ़ाना है। और सुपरवाइजर भी बहुत जो थी वो वहाँ की कोऑपरेटिव थी। तो मेरे लिए तो ये जो दोनों स्टोरीज थी वो मैच करती थी मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ। ठीक है। थैंक यू किरण। जैसे कि किरण ने अपने एक्सपीरियंस बताया, ऐसे जो का भी एक एक्सपीरियंस था। जैसे मेरे से पहले मुकद्दस ने बताया था कि वो जो थी वो दो स्कूल्स में गई थी। एक स्कूल उसने स्कूल्स को दो नेम दे दिए थे, एक स्कूल ए था और एक स्कूल बी था। जब उसका जो एक्सपीरियंस था ना, पहले जब वो एक स्कूल में गई थी तो उसका एक्सपीरियंस उस स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उधर उसने किसी ने उसके जाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, किसी ने उसको कोई वैल्यू नहीं दी कि वो गई और उसको कोई वैल्यू मिली हो, उसको कुछ भी नहीं था। जैसे कि इसमें बताते हैं कि जो इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिगेन हिज कॉन्फिडेंस टू पुट थिंग्स इन परस्पेक्टिव, डेवलप हिज स्किल्स एट अ डिफरेंट स्कूल 10 months लेटर व्हेन ही स्टार्टेड फोर्थ एंड फाइनल स्कूल नॉलेज। ये इनके वो अपना एक्सपीरियंस ही बता रही है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। उसके बाद उसने दोबारा एक जर्नल में अपनी राइटिंग प्रोसीजर्स विद अ वाइविड पोर्ट्रेट ऑफ स्कूल बी। उसने स्कूल ए का भी बताया और उसने स्कूल बी का भी बताया। वो बी का बता रही है कि जब वो गई तो वहां पे उसने पिक्चर्स देखी बच्चों के लिए, उन्होंने वॉल पे पिक्चर्स देखी कि बच्चों के लिए उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई थी। उसके बाद वार्म क्लॉथ थे और पिक्चर्स थी, और उसके बाद उसने समवन पुल्ड मी अप, इनके एक मैम के बारे में वो बताती है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको गाइड किया और उसकी सारी हेल्प भी की। पल से आगे कीजिएगा। वो मिस्टर पीटर के बारे में बताती है कि वो शी इज़ वेरी स्कूल वो शी इज़ आवर स्कूल काउंसलर एंड शी टेक्स केयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एट द स्कूल। यानी कि मिस्टर पीटर ने उसको बताया कि ये हमारे स्कूल काउंसलर है और वो यानी कि स्टूडेंट की टेक केयर करती है। और मिसेस विलियम जो है विल मेक अ प्लान विद यू डैट गिव्स योर टाइम। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने मिस्टर पीटर ने मिस्टर विलियम के बारे में बताया हुआ और उसे जो को कहा था कि मिस्टर विलियम आपके मिसेस विलियम जो है वो आपके साथ ही रहेंगी और वो आपकी हेल्प करेंगी, यानी कि वो हमारे स्कूल की एक काउंसलर हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया जो फ्रेम ऑफ माइंड वाज चेंजिंग गोइंग बैक टू द, यानी कि इसमें ये है कि उसने फिर अपने जब वो वापस आती है ना वहां से स्कूल से मिलके, तो उसका माइंड चेंज हो गया होता है। वो बताती है इसमें फिर कि पॉसिबल ही सेड स्कूल ऐसा हैज अ वेरी डिफरेंट एजेंडा टू प्रोवाइड स्टूडेंट प्लेसमेंट रेदर स्कूल बी। यानी कि स्कूल ए जो था उसका माहौल जो था वो बहुत चेंज था और जो स्कूल बी था उसका माहौल बहुत चेंज था। आगे कीजिएगा। उसके बाद बताते हैं वर्ड टीचर वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टूडेंट ऑन एक्सपोज्ड वैल्यूज एंड वैल्यूज इन एक्शन टेंशन कैन इमर्ज गिवन द सिनेरियो स्टूडेंट टीचर जनरली ऑप्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। ये इनके टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है उसमें उसके बारे में वो बताते हैं। उसमें तीन उन्होंने चीज़ें बताई हैं। सबसे फर्स्ट वाली जो थी वो आर रिजेक्शन ऑफ देयर ओन वैल्यू थी। उसमें उन्होंने बताया है इस केस में वो बताते हैं इन दिस केस द स्टूडेंट वे एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ द स्कूल क्लास टीचर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल एक्सपीरियंस। Many students take this option for a quiet life, trying to ensure that the teacher will approve of their teaching method and give themselves the opportunity to pass the practice.
कि इनके जब टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं तो उन्हें बच्चों के साथ अपना यानी कि अटैचमेंट होने में बहुत ज़्यादा देर भी लगती है, और कुछ टीचर्स होती हैं वो बच्चों के साथ जल्दी यानी कि अटैच हो जाती हैं। आहला जो है उन्होंने छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैं आहला का एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी कि जब उन्होंने इस चीज़ से स्टार्ट लिया था तो उनका क्या एक्सपीरियंस था? सॉरी, आप रिपीट करेंगे हिरा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आहला? आहला, अब आवाज आ रही है? जी जी, बोलें हिरा। मैं पूछ रही थी कि जब आपने अपना यानी कि स्टार्ट लिया था स्कूल में तो आपका छोटे बच्चों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था? स्टार्टिंग में तो टफ होता है, हम्म। लेकिन मैं इंटर्नशिप करके गई थी 3 मंथ्स की। फिर एज अ हम्म। टीचर मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में टफ होता है, रूटीन को समझना, चीज़ों को समझना। लेकिन ऑब्वियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है चीज़ों की, एक्सपीरियंस भी हो जाता है। बच्चों को मैनेज कैसे करना है, उनका टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, और उनका क्लास वर्क कैसे मैनेज करना है, वो फिर 5 साल मैंने जॉब की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें सीख ली थी उस दौरान। हम्म। मेरा तो मेरा अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ। मेरा इसमें अगर मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आला और मैं जो दोनों थे मॉन्टेसरी टीचर्स हैं, तो मतलब इस तरह से होता है कि छोटे बच्चों को उनके लेवल पे आके पढ़ाना जो है ना वो सबसे बड़ा आपका एक काम होता है। तो एज अ मॉन्टेसरी टीचर तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको उनके लेवल पे आके पढ़ाना पड़ता है, और फिर उनके हिसाब से उस तरह से, जैसे अब इतनी इनोवेशन आ गई है तो उनके लिए उस तरह से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज प्लान करना, और उनके लिए मतलब गेम्स वगैरह जो भी मतलब उस तरह से करना जो ना, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक आपके लिए टारगेट कह सकते हैं कि वो आपके लिए टीचर के लिए ये होता है कि और छोटे ये हर बच्चों को टीचर हम मैनेज उनके नहीं कर लेवल पे सकता। कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये सबसे मेरे ख्याल में जो है ना जरूरी बात होती है। और बिल्कुल, और मेरा ये एक्सपीरियंस तो ब्लैक बोर्ड से लेके स्मार्ट बोर्ड तक का रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट जॉब जहाँ की थी वो टोटली स्मार्ट बोर्ड सिस्टम था, जी जी। टोटली और कंप्यूटर सिस्टम मतलब था। मेरे ख्याल में मॉन्टेसरी टीचर्स के लिए ये ज्यादा सारी जो होती हैं एक्टिविटीज कि आप ये हर तरीके से मतलब आपको करना पड़ता है, वो जो चीज जी, आपको मिलती है बस वहाँ उसको। ब्लैक बोर्ड सिस्टम था ही नहीं, व्हाइट बोर्ड सिस्टम था ही नहीं, ओनली स्मार्ट बोर्ड सिस्टम, मैं भी टोटली प्रोजेक्टर्स। इसमें इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी मॉन्टेसरी और प्राइमरी दोनों को पढ़ाती हूँ। तो पहले तो था कि बोर्ड पे था सारा सिस्टम, ये वो पहले मेरे पास था प्री स्कूल था, तो वो तो तब लाइव स्कूल था, तो उनको इंगेज करना बहुत ईजी था। मतलब उनके इंटरेस्ट की चीज़ें और उनको इस तरह से जिस तरह डेवलप करना गेम्स, और फिर उनके इंटरेस्ट की जो अगर हम पढ़ा भी रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड भी हर एक चीज़ को प्रिपेयर करना। अब मैं प्राइमरी में जब पढ़ा रही हूँ उसमें भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास 1s और 2s, तो उनको जब ऑनलाइन मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए भी एक्टिविटीज़ आपको इंगेज इस तरह करनी पड़ती है। जब मैं अगर ऑनलाइन भी उनको पढ़ा रही हूँ तो उस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तो हमें देखना पड़ता है कि उनके लेवल पे कौन सी वीडियो हम उन्हें दिखा सकें, कौन सा सब्जेक्ट इस तरह दिखा सकें, तो इस तरह उनका इंटरेस्ट फिर इसी तरह डेवलप होता है। लेकिन रानी, मैं यहाँ एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि चाहे जो मर्जी क्लास हो, लेकिन उसमें टॉपिक उनका अटेंशन जो होती है ना, वो ज़रा होती है, ज़रा डिफ़िकल्टी उसमें होती है कि उन बच्चों का डाइवर्ट ना हो। फरीहा, अटेंशन हमें खुद ही उनको करना पड़ता है कि किस तरह हम उनको नहीं, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ करें। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के स्किल्स यूज़ करके उनकी अटेंशन डाइवर्ट अपनी तरफ कर सकते हैं। मेरा खुद मेरे एक्सपीरियंस ख्याल रहा है, में जो लेकिन तो हिरा का जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल में छोटे बच्चों का था, छोटे तो बच्चों का था, उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में हाँ बच्चे एग्जैक्टली, तो को उस लेवल पे मेरे ख्याल में वो हमने आपका उस चीज को स्ट्रेस बताया। जो है वो हाँ बताया जी, है। मैं पिंकी इसी बात पे कह रही हूँ, क्योंकि मेरा भी मेरे छोटे बच्चों के साथ रहा है एक्सपीरियंस, तो मैंने खुद उसमें ज़रा ऑब्जर्व किया था कि उनकी अटेंशन जो है ना डाइवर्ट होती जाती है, तो उनकी जी एक अटेंशन को ज़रा एक पॉइंट पे लाकर लाना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्या क्वेश्चनिंग की कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही फरीहा, थी। इसके लिए ना हम लोग की शुरू से पहले ट्रेनिंग होती है मॉन्टेसरी की, कि आपने किस तरह उनके अटेंशन को डाइवर्ट करना है। डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फिर हमें वो सिखाते हैं कि आपने बच्चे की अटेंशन को इस तरह डाइवर्ट करना है, छोटे बच्चों की। हाँ जी, ये तो है। सॉरी टू से, लेकिन बात कहीं किसी और तरफ जा रही है। यहाँ सिर्फ बिहेवियर वाइज बात हो रही है, मतलब कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनका। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब उसमें उन्होंने बताया रिजेक्शन ऑफ द टीचर वैल्यूज, यानी कि टीचर की क्या वैल्यूज होती हैं। दिस ऑफन हैपन्स व्हेन स्टूडेंट फील इनएडिक्वेट, यूज द टीचर एज एन एग्जांपल एंड डज नॉट लाइक द वे चिल्ड्रन एंड ट्रीटेड। It requires great confidence, maturity, and strength, and it also brings with it the possibility of rejection and a failed school experience। यानी कि इसमें वो टीचर का एक्सपीरियंस बता रहे हैं
कि जब टीचर एक्सपीरियंस जाती है वो एक्सपीरियंस करता है, यानी कि हम लोग जैसे हम लोग गए थे, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, किसी ने मुझे अपना अच्छा एक्सपीरियंस बताया, किसी ने बहुत यानी कि बताया कि हमें वहाँ पे कोई उन्होंने वैल्यू नहीं दी। ठीक है, जब हम लोग इंटर्नशिप के लिए गए थे, मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में गई थी, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, मैं उस गवर्नमेंट स्कूल में गई थी, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था ना 3-4 दिन, हमारा वो एक्सपीरियंस बहुत बैड था। हम लोगों को वहाँ पे यानी कि एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। टीचर हमें खुद नहीं समझ आती थी कि टीचर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल हमें वहाँ पे पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग एडजस्ट करते गए अपने आप को, हमने कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी बात मनवाई और आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग एडजस्ट हो चुके थे और जब हमारा यानी कि लास्ट वीक था ना, तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि जैसे हम लोगों का फर्स्ट डे था। हमें ऐसे ही था कि हम मेरा लोग ये अपनी बात कैसे मनवाई थी? सर आपने कहा अपनी बात मनवाई, वो कैसे मनवाई? सर वो ऐसे था कि उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोगों ने ना इतने लेक्चर्स आप लोगों ने लेने हैं। यानी कि क्लास में ना आप लोगों ने स्कूल में आप लोगों ने कोई 7 या 8 लेक्चर्स थे। उन्होंने कहा आप लोगों ने 7 लेक्चर्स लेने हैं और 1 लेक्चर आपको फ्री दिया जाएगा, 1 ब्रेक होगी और 1 लेक्चर फ्री होगा। लेकिन फिर हम लोगों ने ना इनके सारा दिन सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक सारे ही लेक्चर्स लेने थे, हर लड़की ने। सिर्फ़ 1-1 लेक्चर फ्री मिलता था हम लोगों को। हम लोगों ने मैम से जाके रिक्वेस्ट की कि हमें 1 लेक्चर जो है ना कम से कम 2 लेक्चर फ्री होने चाहिए। तो वो फिर जो स्कूल की प्रिंसिपल थी ना, तो उन्होंने फिर टीचर्स इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि वो हम लोग बच्चों को फ्री करेंगे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं फ्री करेंगे, लेकिन जो उधर की प्रिंसिपल थी उन्होंने हमारी बात को यानी कि समझा और फिर उन्होंने हमें कम से कम 2 लेक्चर हर स्टूडेंट को उन्होंने फ्री दिए थे वहाँ पे। ठीक है, आगे चले। हाँ, आगे कीजिएगा खालिद भाई। मेरा इधर इधर जो बात डिस्कस हुई है ना, रिजेक्शन ऑफ द टीचर्स वैल्यू, हुँ। तो मैं इसमें जो समझ पाया हूँ वो ये है कि जब टीचर क्लास में जाती है तो बच्चे उसको जिस तरह देखना चाहते हैं ना, एक सिंबल के तौर पे, हुँ। तो वो उस तरह नहीं देख पाते। और इसके लिए टीचर को अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करनी है और अपनी मेच्योरिटी और स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है। ये हुँ। कॉन्फिडेंस को बिल्ड रिफ्लेक्शन है। करना है अपने को। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद है compromise on values, यानी कि compromise students often think about the idea that it is rare for two people to share the same values, and that from an expert point of the view the acceptance of price diversity is often necessary and the truth when you work at school। इनके स्टूडेंट्स ऑफन थिंक अबाउट द आइडिया, इनके स्टूडेंट्स के बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए दैट इज रेयर फॉर टू पीपल शेयर, यानी कि हमारी वैल्यूज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स की वैल्यूज क्या, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बारे में हम लोग को आइडिया होना चाहिए टीचर्स को। एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ द व्यू, वर्किंग विद इन अ कल्चर वर्ड द स्टूडेंट एंड टीचर वैल्यूज आर क्लियरली वेरी डिफरेंट, यानी कि स्टूडेंट्स की वैल्यूज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और जो टीचर्स की वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं हमारे कल्चर में, कैन लीड टू टेंशन एंड फ्रस्ट्रेशन। स्टूडेंट टीचर नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सिचुएशन टू अंडरस्टैंड द constraints that face them and learn to work within them to the सेंसिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली क्वेश्चंस एंड चैलेंज देम, यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो होते हैं उनको रिफ्लेक्ट हर सिचुएशन पे ना रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है स्टूडेंट्स को। टीचर्स भी चाहता है कि उसको यानी कि रिफ्लेक्शन मिले, वो जो पढ़ाता है उसको अगर स्टूडेंट उसको नहीं देख समझ सकते तो टीचर चाहता है कि उसको रिफ्लेक्शन यानी कि उसका जो उसने पढ़ाया उसके बारे में उसको उसका रिफ्लेक्शन मिले कि उसने क्या पढ़ाया, बच्चे किस हद तक उसको अंडरस्टैंड कर सके, किस हद तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आगे कीजिए खालिद प्लीज। उसके बाद उसने जो ने दो लोग के बारे में बताया था, कैंपल एंड कैनी समराइज मैनी ऑफ द प्रीटियंट इश्यूज दस, उन्होंने उसके इश्यूज बताए थे। दीज आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल कल्चर विच वर्क अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस टाइम एंड स्पेस इन विच टू एक्चुअली रिफ्लेक्ट। और सेकंड में था इन सम केसेस स्टूडेंट्स कैन इंडीड लाइव नो आउट वैल्यूज एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट लर्निंग कल्चर to the one that exists within the class. It is not unknown for teachers to change their own practice as a consequences of seeing student teachers put their different values into action। यानी कि जो उन्होंने दो के बारे में बताए थे, एक कैंपल के बारे में और एक केन ने, उनके जो पॉइंट है उनको इधर समराइज किया गया, उन्होंने इश्यूज किया था उसके बारे में उन्होंने इधर बताया हुआ है। आगे कीजिएगा। अमारिया।
हमारी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी जो उसके एक्सपीरियंस को मारिया बानो, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, किसी मेरी अच्छी आवाज जगह नहीं पे आ रही। बैठो, फिर उसके बाद मारिया हम बात करेंगे। कोई और इनका जो मारिया, आपका नेट ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही आपकी। जो इनका ग्रुप फेलो है वो जरा कोई वो स्टार्ट करे, प्रेजेंट करे, ये इंटरनेट ठीक करें अपना। अब आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। मारिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप देखें, सम टाइम फोन 2G पे कनेक्ट हो जाता है कि 4G। आप देख लें 4G पे आपका फोन है या वाईफाई सम टाइम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया होता है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। क्या बात है, दूसरे ग्रुप के मेंबर्स नहीं प्रेजेंट कर सकते? यस सर। जो ग्रुप के दूसरे मेंबर है वो नहीं प्रेजेंट कर सकते? अगर मारिया बानो नहीं प्रेजेंट कर पा रही तो जी सर, कर सकते हैं। स्टार्ट करें प्लीज। Reflection on the influence of school culture. School culture refers to the way teachers and other staff members work together and set of beliefs, values, and assumptions they share. सर अब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। फीडबैक दूसरे की आवाज नहीं सही है बेटा। जी आ रही है, लेकिन फिर अभी भी ठीक नहीं है। मारिया बेटा क्यों तंग कर रहे हो? आपका इंटरनेट नहीं है ठीक, या तो अच्छी लोकेशन ठीक पे जाए और फिर बात करें, या इंटरनेट अपना ठीक करें फिर बात करें। चले आप स्टार्ट करें मुकद्दस। One of the major influences here is the school's culture. जो सबसे मतलब मेजर है ना, जिसका असर ज्यादा होता है, वो स्कूल का कल्चर है। A central feature of school culture is the interpersonal sharing or special experiences and values. Schools have an important contribution to make and responsibility to clarify and coordinate the various cultural elements because they espouse, either directly or indirectly, a composite of values, philosophy and मुकद्दस अब आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है। वो मैंने दोबारा से कनेक्ट किया है। मैं करती हूँ प्रेजेंट। ओके। और यहाँ पे बात हो रही है स्कूल कल्चर की, स्कूल कल्चर रेफर्स टू द वे हाउ द टीचर एंड अदर स्टाफ मेंबर्स वर्क टुगेदर। मतलब किस तरह से टीचर स्टाफ मेंबर्स आपस में टीम वर्क करते हैं और किस तरह से अपनी वैल्यूज, अपनी असम्पशन और बिलीव्स को शेयर करते हैं। हमारी वैल्यूज, यहाँ पे बात हो रही है हमारी वैल्यू से भी से ही आइडेंटिफाई होता है कि हम किस किस्म के टीचर्स हैं स्कूल में। एक मेजर इन्फ्लुएंस जो है वो स्कूल कल्चर का है। हमें जस्ट लर्निंग पर भी ही रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि स्कूल के एम्बेडेड कल्चर पे भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए
जैसे कि स्कूल एक बहुत ही वास्ट फील्ड ऑफ इंक्वायरी और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसको समझने के लिए हमें कमिट करना चाहिए कि हम टीचिंग और लर्निंग जो है वो थ्रू रिफ्लेक्शन ही करें, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ग्रेटली ऑन व्हाट वी थिंक, फील एंड डू इन द स्कूल। और रिफ्लेक्शन ही हमारी कॉम्पिटेंसी और हमारे कॉन्फिडेंस पर बहुत इन्फ्लुएंस करती है। और इससे आगे बात होती है सेंटर फीचर ऑफ स्कूल कल्चर, और बात होती है इंटरपर्सनल शेयरिंग और वैल्यू। स्कूल के कल्चर का एक सेंट्रल फीचर है। स्कूल की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए ये कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्कूल कल्चर एलिमेंट कि किस तरीके से वो स्कूल कल्चरल एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट और क्लैरिफाई करे, जिसका स्कूल ने ही चूज़ किया होता है, चाहे वो डायरेक्टली चूज़ किया हो या इनडायरेक्टली, चाहे वो स्कूल की कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज़ हो, फिलोसफी हो या आइडियोलॉजीज। मतलब स्कूल को ही चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को ये जो सब अपने कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज है वो एजुकेट करे। एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में मौजूद मुख्तलिफ ग्रुप मतलब टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के वैल्यूज को ऑपरेशनलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स कीजिएगा खालिद भाई। यहाँ पे एक स्टडी जी जो आपने पिछली की है स्लाइड प्रेजेंट, इसमें ये मेरा ही टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यूज, जिसमें वो कहता है कि लाइक लिव देम आउट इन देयर टीचिंग। उसमें जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, हम स्कूल्स में भी देखते हैं कि जो हम वैल्यूज कहते हैं ना टीचर्स में आनी चाहिए, अल्टीमेटली वो स्कूल के टीचर से आती हैं। लाइक अगर हमारा स्कूल है तो हमने जब मैंने ये स्लाइड प्रेजेंट की तो अब हमने स्टाफ रूम में ना वो वैल्यूज का एक 2.5 फीट बाई 3 फीट का बना के ना एक सीनरी टाइप फ्लेक्स की प्रिंट करवा के उससे फ्रेम्ड करा के तो वो लगवाए हैं ताकि लोगों को उसका एक्सपीरियंस हो सके कि उनकी वैल्यूज बच्चों की टीचिंग पे किस तरह इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे उसमें हमने देखा था कि हमने स्टूडेंट की ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है और उनकी उनकी जो है खालिद भाई एक जैसा सबको लेके चलना है। जी आपने उस सिंदरी के थ्रू किस तरह से वैल्यूज को मतलब इंट्रोड्यूस कराया था बच्चों को? मतलब ये है कि बच्चों में नहीं, पहले तो टीचर को ही ना पता कि यानी हमने एक आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं कि एक दफा हमने मीटिंग की ना उसके बाद उनको स्टाफ रूम में लगाने का मकसद ये था कि ये वो देखते रहे और उनको रिमाइंड होता रहे कि हमारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल मुझे भी शायद चंद एक वैल्यूज का तो पता था, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे खुद पता चला कि यार ये तो वैल्यूज होनी चाहिए हमारे अंदर और हम तो इनकी इतनी केयर नहीं करते। और अगर हम रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यूज कर रहे हैं और आज आप उसी वैल्यूज को कल्चर में लेके आ रही है ना, तो स्कूल कल्चर का हिस्सा कैसे बनेगा और वैल्यूज इम्पार्ट कराने के लिए। तो इन शॉर्ट ये लीडरशिप इसको इनकॉर्पोरेट करती है टीचर्स में और टीचर फिर इससे एक्सरसाइज करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि ये एलिमेंट बहुत मिसिंग है। जी प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू खालिद भाई। यहाँ पे इन्होंने 1998 की एक स्टडी के मुताबिक ये एग्जामिन किया गया है कि स्कूल कल्चर जो है वो कैसे कंपोजिशन ऑफ वैल्यूज है, जिस पर उन्होंने स्टडी की और उन्होंने एक रिसर्च की न्यू क्वालिफाइड टीचर की कॉम्पिटेंसी स्कूल के कल्चर मतलब की कॉम्पिटेंसी पर स्कूल के कल्चर का क्या असर पड़ता है। इस स्टडी में इन्होंने 21 ब्रिटिश स्कूल टीचर्स को इन्वाइट किया और स्कूल कल्चर के टर्म पर उन्होंने आर्टिकुलेट करने को कहा है कि जिसमें कुछ ये एक्सपीरियंस स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, जिसमें इस कंडक्ट की गई स्टडी से रिगार्डिंग ये सब रिफ्लेक्शंस जो हैं ये इलिस्ट्रेट करती हैं कि एक ही फिनोमिना पर इलिस्ट्रेट करती हैं कि जो है स्कूल कल्चर। एक स्कूल कल्चर में रहते हुए यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि स्कूल के सब कल्चर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि मतलब वर्कर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और मैनेजमेंट स्टाफ वगैरह। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में टीचर ने अचीवमेंट कल्चर को रिफ्लेक्ट किया है कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्टिव कल्चर को डिस्क्राइब किया गया और सेकंड में टीम स्पोर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है और थर्ड एग्जांपल में पावर कल्चर मतलब कि मैनेजरियल कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है, जो कि सबकी सब जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं स्कूल कल्चर पर। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा हाली भाई।
यहाँ है रीसिंग जॉज अकाउंट, जॉज के अकाउंट के ही कुछ ये जो कमेंट्रीज है उसमें उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्शन ही हमें रिक्वायर करती है कि हमें नोटिसिंग की भी स्किल होनी चाहिए, हमें मतलब इतना हुनर होना चाहिए कि हम चीज़ों को नोटिस कर सकें। हमें ये नोटिस करने की जरूरत है कि स्कूल में क्या चल रहा है। नोटिस द मेजर इवेंट्स, द ट्रेंड, द जॉय, सक्सेस या अनयूजुअल थिंग्स। जब कोई भी इंडिविजुअल किसी भी स्कूल को पहली बार विजिट करता है तो he develops immediately feelings about the school। और यहाँ बात हुई when school और उसकी ही फीलिंग्स उसके व्यूज को शेप अप करती हैं, मतलब how students sit quietly at desk, their expressions, they are soft and sportive classroom environment or children's work, all the factors give each school a personality, spirit or a culture। Next Jaws reflected स्टूडेंट और कल्चर को यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स और टीचर का है जो रिलेशनशिप एक डायनामिक होना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स और अपने एटीट्यूड को एज अ टीचर ही स्कूल में जो लेकर चले और उसको टीचर को बहुत एनर्जेटिक और एक एक्टिव होना चाहिए। और Jaws reflective comment is begin to illustrate, मतलब ब्रॉन्सवर्ड के अकॉर्डिंग जॉज ने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के 9 एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि इन 9 एस्पेक्ट्स के थ्रू जो है वो टीचर कहीं तो स्टूडेंट्स की फॉर्मिंग कर रहा होता है, कहीं वो इन ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा होता है, जो कि आगे 9 इसके ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं। खालिद भाई नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। और ये 9 ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं कल्चर के, जिसमें एक आता है आर्टिफैक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्प्लेज एंड नोटिसेस इन द स्कूल्स एंट्रेंस कैन रिफ्लेक्ट हाउ ओपन एंड वेलकमिंग अ स्कूल। और इसके बाद है लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जोक्स, मेटाफर, स्टोरीज, मिथ एंड लेजेंड, मतलब जहाँ टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो आगे बच्चों तक पहुंचाएं, मतलब कि जहाँ आई के बजाय वही का इस्तेमाल करना टीम वर्क के मुतालिक जो है वो मैसेज को कन्वे करता है। और इसके बाद थर्ड इसका एस्पेक्ट है बिहेवियर पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ rites, rituals, ceremonies and celebrations, मतलब these behaviors serve to inform school values and bond people together, parent teacher outing or ceremonies and celebrations। नेक्स्ट वन है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ये स्कूल के रूल्स को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को मुतय्यन किया जाता है, मतलब टीचर को और स्टूडेंट्स को उनकी बाउंड्रीज बताई जाती हैं। और इसके बाद है हीरोज, मतलब दिस रेफर्स टू द स्कूल कैरेक्टर, दे आर popular and serve school in a number of sporting ways, or sometimes they motivate the students and teachers both। values, next one है values, beliefs and attitudes, ये तुलबा और साजा के रवैयों को मद्देनजर रखते हुए कि इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस में ये दर्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, हार्डवर्क और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, तो ये कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो स्कूल में रोजमर्रा का हिस्सा होना चाहिए, ना कि बस तहरीरी हदूद तक की मुतय्यन रहें। इसके बाद आ जाता है 7 पॉइंट है एथिकल कोड्स, व्हेन टीचर हैव टू मेक डिफरेंट डिसीजन, फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर को जो रिसोर्स एलोकेशन है, टीचर पेडागोजी है, तो इनके लिए एथिकल कोड को कंडक्ट करने की ज़रूरत है। ये इस तरह कि टीचर जो है वो अपना मतलब बेस्ट वे जो है वो यूज़ करे कि मतलब रिसोर्स एलोकेशन के लिए कि जो जिस स्टूडेंट का हक बनता है वो उसको ही एलोकेट किए जाएं। आगे इसके बाद है बेसिक अजम्पशन।
जी जी मारिया, मैं एक चीज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज जी जी बताइएगा, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 9 एस्पेक्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के, एक टीचर को क्या ये इन 9 के ऊपर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन देनी चाहिए, या उसको इंडोर्स करना चाहिए, या उसको उनको पता होना चाहिए इसका रिफ्लेक्शन जी से जी क्या? रिफ्लेक्शन जी जी, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, जी थैंक यू। आगे बेसिक assumptions है ये इस तरह के बुनियादी सवालात के बारे में स्कूल के रद्द-ए-अमल को शामिल करते हुए, जैसे ये स्कूल क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हमें मज़ीद ज़रूरत है, जिनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और लास्ट वन है हिस्ट्री। स्कूल कल्चर एक स्टैटिक थिंग नहीं है, बल्कि वक़्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। इससे स्टूडेंट और टीचर दोनों मुतासिर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हेड टीचर तब्दील हो जाती है और बाकी के स्टाफ को भी चेंज कर देती है, और कुछ स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज हो जाते हैं, तो इन सब बदलते हुए फैक्टर से जो है वो स्कूल के कल्चर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, और टीचर जो है अगर चेंज हो जाते हैं तो स्टूडेंट उस तरह से पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। मतलब इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो स्टूडेंट लर्निंग पर भी इफेक्ट करते हैं। बस ये लास्ट स्लाइड से इसके साथ ही हमारी प्रेजेंटेशन का एंड हो जाती है। So I have a question. Can I ask a question? यस Okay. So these 9 aspects, are these the universal where in the globally these are being followed in every organization? जी Yes. जी Like in what perspective? यहाँ पे जो ये 9 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, ये रिफ्लेक्शन के लिए बताए गए हैं कि अगर आप जो है मतलब एज अ टीचर आप में ये चीज़ें होनी चाहिए जो आप स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकें। ये तो कुछ मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मतलब इसके Like साथ in साथ और चीज़ें भी universities होती as हैं। well? In जी universities as well as at the school level as well? यस In the colleges बहुत as well? बहुत Okay. Thank you. थैंक यू।